चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट को लेकर। ये सारे के सारे आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आजकल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आर्टिकल भी आने लगे हैं, तो आपको अब ये आर्टिकल्स भी याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 52 की, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कैसे आपके आएगा एमसीक्यू में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल में आते हैं कि इस देश में एक प्रेसिडेंट होंगे? तो दैट इज आर्टिकल 52। ठीक। अब आर्टिकल 53 की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। ठीक। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो अलग अलग तरीके की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। जैसे अगर हम लोग कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर को आपको ऐसे समझना है कि जो सारे आपके एग्जीक्यूटिव यानी यूनियन गवर्नमेंट के जो आपके डिसीजंस होते हैं वो किसके नेम से होते हैं? इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, और जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, जो गवर्नमेंट इस समय पीएम प्लस कैबिनेट है, वो 5 साल के टेन्योर के लिए बनाई जाती है। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आपको बस ये मान के चलना है कि जो भी आपके डिसीजंस होंगे गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे आपके किसके नाम से होंगे? दैट शैल बी vested इन प्रेसिडेंट शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सब ऑर्डिनेट टू हिम। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझना, आर्टिकल 53 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो एग्जीक्यूटिव के होते हैं, लेकिन वो परफॉर्म करने के लिए वो किससे राय या किसकी रिकमेंडेशंस को मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ पीएम प्लस कैबिनेट को मानेंगे। तो 53 अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को ये बाउंडेड कर देता है कि पीएम प्लस कैबिनेट जो भी डिसीजन लेंगे प्रेसिडेंट को वही डिसीजन लेना होगा। ठीक। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल किसमें? 54 में आते हैं। तो इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, और यहां पर आपको समझना है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन करता है? इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है। फिर आपको समझना है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो कंपोजिशन होता है, यानी कि जो आपके प्रेसिडेंट आपके लिए, यानी कि हम सिटीजन्स के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन होता है? उसमें सबसे पहला ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। दूसरा कौन होता है? ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं। तीसरा कौन होता है? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 28 स्टेट्स। ठीक है। और फोर्थ कौन होता है आपके? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली प्लस पुडुचेरी। अब जम्मू कश्मीर जब चुनाव हो जाएंगे तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज बच्चों होता है वो इस चार के कंपोजिशन से मिलके बना होता है, और यही अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन बताओ, या बताओ इन चारों में से इलेक्टोरल कॉलेज में कौन नहीं होता है। ठीक है। फिर 55 जो है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इसको इतना डिटेल नहीं पढ़ना आप लोग को। 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है? आपका 5 ईयर्स का आपका टर्म होता है। लेकिन उससे पहले अगर प्रेसिडेंट जो है, मान लीजिए एक्स आपके प्रेसिडेंट है, और 5 साल से पहले अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। इसी तरीके से अगर वाइस प्रेसिडेंट भी टाइम से पहले अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक। और प्रेसिडेंट को आप समझ सकते हैं कि इम्पीचमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? बाहर भी कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर आर्टिकल 57 में आपका क्या है? एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो हमारे यहाँ जो भी एक्स आपके प्रेसिडेंट बनते हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमेरिका और यूएस की तरह नहीं है कि 2 ही बार अलाउड होता है, यहाँ नंबर ऑफ टाइम बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 53, जैसे मैंने बताया कि सारी पावर है तो प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो पावर को परफॉर्म सिर्फ किसके कहने पे करेंगे? पीएम प्लस कैबिनेट के कहने पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद 58 में जो है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, कि भाई जिस पर्सन को आप क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन का प्रेसिडेंट फाइट करने जा रहा है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड पोजेस अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ व्हाट? लोकसभा, ध्यान रखना, ना कि राज्यसभा। उसके बाद कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस 59 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछते हैं। हाँ, ये आपसे पूछ लेंगे आर्टिकल 60, ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रेसिडेंट की ओथ जो है किस आर्टिकल में तहत आपकी है? तो 60 में आपकी है। उसके बाद अगर अगला लें आर्टिकल 61,
प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो है आर्टिकल 61, उसके बाद 1/4, उसके बाद 14, उसके बाद 2/3, उसके बाद 2/3, और आपका प्रेसिडेंट क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 62 को छोड़ दो, आर्टिकल 65 की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज अ फंक्शन, यानी कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब आपके वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वो क्या है, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, या प्रेसिडेंट बीमार हो जाए, तब वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह क्या करते हैं बच्चों, आपका एक्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आर्टिकल 71 ये कहता है मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ सॉर्ट आउट होता है, सुप्रीम कोर्ट में सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट की 5 पार्डनिंग पावर होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है पार्डन, उसके बाद आपकी होती है कम्यूटेशन, उसके बाद आपकी होती है रिमिशन, उसके बाद होती है रिस्पाइट, उसके बाद होती है रिप्राइव। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 74 जो है वो क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 76 में क्या आ गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीधा आपको आ जाओ आर्टिकल 1 to 3, जिसमें आपका प्रेसिडेंट क्या इशू करता है, ऑर्डिनेंस इशू करता है, और आर्टिकल 143 में आ जाए पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक एक आर्टिकल आपको बच्चों लगातार मेमोराइज करना है, क्योंकि आजकल आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर आर्टिकल के क्वेश्चंस आपके आने लगे।